नमस्ते। नमस्ते। मैं सुधांशु कुमार शेखर, प्रेसिडेंट 360 रिसर्च फाउंडेशन, और मेरे साथ में हैं उत्तम प्रकाश जी, ये वैदिक सुप्रभात के प्रेसिडेंट हैं। हम लोग अभी चर्चा करेंगे इंडिपेंडेंस डे पर। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या हमारा दायित्व है इंडिपेंडेंस डे के लिए, और कैसे हम अपनी सोसाइटी के लिए या अपने खुद के लिए भी कैसे एक मेंटलिटी प्रिपेयर्ड हो सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। उत्तम जी, आपका क्या व्यू है, आप बताइए प्लीज़। इंडिपेंडेंस डे के विषय में मैं इस विषय में ये सोचता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद आज 74 वर्ष बीत चुके हैं। 74 ईयर जो है ये बीत गया है। इतने सालों से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, मैंने हर 6 महीना के बाद ये आ जाता है। एक जाता है फिर दूसरा आता है, और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद इतनी बड़ी गलती दूसरा और कोई हमने नहीं किया है। मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाना जो है ना, मुझे एक मूर्खता लगता है। कैसे स्वतंत्र हुए तो इस दिन हमें खुशी होती है कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए। हम उस दिन से अपने तरह से जीना स्टार्ट किए अंग्रेज़ों के शासन के बाद, तो ये तो हमारे लिए खुशी की चीज़ है। यही रीज़न है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नहीं, ये तो आप ऐसा करके आप ये बता रहे हैं कि हम गुलाम थे। आपने पूरे दुनिया को ये मैसेज दिया कि देखो भाई, हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया और हम गुलाम थे। और हर 6 महीना बाद जो है ना, इसका रिचार्ज कर लेते हैं, अगली पीढ़ी को बताते हैं कि हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम किया। ये गुलाम शब्द जो है ना, परतंत्रता गुलाम शब्द जो है ना, रिसाइकल होता रहता है हर 6 महीना बाद। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आज से 2077 वर्ष 75 वर्ष, ये जो इतने साल हो गए हैं, आप विचार कीजिए कि हम चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे दुनिया का। इन 74 वर्षों में आज़ादी के बाद से कितनी बार आप याद किए, या आपने जो नई पीढ़ी है, विद्यार्थी है, कितनी बार आप बताए ये बात? ये तो नहीं बताया आपने। इतिहास में तो पढ़ाई जाती है, पढ़ाया जाता ना, तो इसको भी पढ़ा सकते थे। लेकिन ये बार बार ये याद करने की क्या जरूरत है कि हम गुलाम थे, गुलाम थे। आप कैसे माहौल तैयार किए अपने बच्चों के सामने? आपसे एक मैं बात पूछता हूँ, आप इस पूरे नगर के सुप्रीमो हैं, और एक दिन एक चोर आया, चप्पल चुरा के लेके चला गया। अब आप किसी तरह से उस लड़के को पकड़ लिया और चप्पल आपका मिल गया, तो क्या आप पूरे शहर वालों को बताते रहिएगा कि देखो भाई, मेरा चप्पल इस चोर ने चुरा लिया, देखो देखो ये चप्पल ये चोर चुरा लिया? आपका यही काम रह गया है। आपके लाइफ सिस्टम में एक वो घटना घटी, उसको इजीली वैसे ही रहने दीजिए। आप जब अपना लाइफ जब लिखिएगा ना, जीवन चरित्र लिखिएगा, तो उसमें वो एक घटना डाल दीजिएगा। लेकिन आप पूरी जिंदगी का जो आनंद था, पूरी जिंदगी का जो प्रेरणादायक जो स्रोत थे, जो चीज़ें थे, उसको लिखना है ना, और उसको बताना है। इतिहास में वो चीज़ दर्ज हो जाएगा। लेकिन ये बात क्या मतलब हुआ कि आप जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई, फिफ्तीता देश, दुनिया के लगभग 70 से ज़्यादा देशों को गुलाम बनाया, और सब आज़ादी मनाने में लगे हैं, हम आज़ाद हो गए। इसी तरह से वो हाईलाइट हो गया, उसकी संस्कृति हाईलाइट हो गई, उसकी भाषा हाईलाइट हो गई। और आपकी जो संस्कृति थी, आपकी जो भाषा थी, आपका जो ज्ञान था, वो केवल इस बात से दब गया कि हम उनके गुलाम थे।
इस बात से दब। अच्छा एक बात बताइए, कहीं ना कहीं हमसे भी तो गलतियां हुई होंगी। हाँ, हम नहीं उनके गुलाम बने। नहीं, ठीक है, हम से गलतियां हुई, और गलतियों में जानते हैं क्या बताया? गलतियों में केवल ये बताया कि हम आपस में लड़ते थे, हम आपस में बटे हुए थे, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि हमारे यहाँ एक परंपरा थी, अतिथि देवो भव, ठीक है ना, अतिथि देवता होते हैं। पहचानने में हम भूल कर गए, हम आंख मूंद के मान लिए कि वो देवता है, जबकि यहाँ पहचानना था कि वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है कि देवता है। पहचानने में भूल हुई थी। आप लड़ना तोड़ना तो दूर की बात समझ लीजिए। आप फिर जिसने अनुमति दी वो आपकी संस्कृति का तो था नहीं, वो था जहांगीर। आज जहांगीर जो है वो अतिथि देवो भव का क्या मतलब समझता है, और कैसे पहचान लिया? पहचाना नहीं। लेकिन इस बात को तो नहीं बताया ना, इसी बात को बताया कि आप आपस में फूटे हुए थे, इसलिए वो आ गए और उन्होंने आपको गुलाम बना लिया। अच्छा एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि हम आजादी जिन नारों से पाए, आज जिन ध्वजों को लेकर के हमने युद्ध किया, वो ध्वज कहाँ है और वो नारा कहाँ है? उस समय एक नारा होता था, हर हर बम बम। कहाँ है ये नारा? वो 4 करोड़ से भी ज्यादा जो लोग मरे हैं, लाखों लोग जो मरे हैं, उन्होंने जो नारा लगाया, वो नारा कहाँ गया इस स्वतंत्र भारत में? और वो ध्वज कहाँ गया? और उसमें जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद एक ही बात दुनिया नई पीढ़ी को पता है कि अंग्रेज अच्छे थे, हम बुरे थे, हम गुलाम थे। लेकिन हम पूरे दुनिया पर इस भारतवर्ष का शासन था, अशासन ही नहीं था, ये अपना सेवक मानता था, उन पूरे दुनिया वालों को अच्छे मार्ग की ओर ले जाता था। परिणाम यही हुआ कि यहाँ पर लोग आए शांति के लिए, अमन के लिए, विद्या अध्ययन अध्यापन के लिए। अभी भी आते हैं, अभी भी आते हैं, योग के लिए कई लोग आते हैं ना, है कि नहीं? और आज पूरा कोरोना देश में फैला हुआ है कि नहीं? सारा साइंस फेल हो गया, आ गया उसी गिलोय के ऊपर, आ गया ना जी। अब मैंने अभी खोज हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और यहाँ गिलोय पर लोग ठीक हो रहे हैं। मतलब आप जो है अपनी संस्कृति के नए पीढ़ी को केवल एक बात बताया कि आप गुलाम थे। मानसिक रूप से ये बताइए, ये गुलाम शब्द का प्रयोग करते करते आज हमारी नई पीढ़ी गुलाम हो चुकी है। ये केवल ऐतिहासिक एक घटना था। वो आए 200 साल, 100 साल, 400 साल, 500 साल, जितना साल भी था, लेकिन वो जो कई हजार जो साल था, उतने वर्षों में जो आप महान काम दुनिया में किए थे, जो आपकी सभ्यता थी, संस्कृति थी, आपका जो साहित्य था, आपके यहाँ जो मापक था, उसको आपने दुनिया को नहीं बताया, अपने नई पीढ़ी को नहीं बताया। लेकिन आपने इतना जरूर बताया कि हम गुलाम थे। हर 6 महीने के बाद रिचार्ज हो रहे हैं आप एक बार मैं आपसे बात पूछता हूं, मैंने 57 में 1857 में क्रांति हुई। 1857 का जो क्रांति कहते हैं, उस क्रांति का मूल मुद्दा क्या था? चर्बी वाला काटो, गौ था ना जी, कि हमारे गौ को मारा जाता है, काटा जाता है, चर्बी बनाई जाती है, और उसी से है ना धर्म भ्रष्ट किया जाता है, ठीक है ना। इतनी बड़ी क्रांति हुई, उस गौ के साथ न्याय हुआ इस देश में? अच्छा बताइए, जिन्होंने ये काम किया था उसको हम गाय काट के बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? काट के बेच किस बात की आप आजादी मनाते हैं? तो हम तो उन पे रोक लगाना चाहिए ना। क्या मैंने कि 74 सालों में क्या किया आपने? नई पीढ़ी को बताया कि हम गुलाम थे, अब तुम गुलाम रहो। मैंने मनोवैज्ञानिक जो यहाँ पर अपने भारतवर्ष में जो मनोवैज्ञानिक विषयों पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनको इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहिए कि हम जो है ना मानसिक रूप से अपने बच्चे को कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। बताइए आप, वो झंडा नहीं है आपका, वो ध्वज नहीं है, वो नारा नहीं है, और गौ जो मुद्दा था वो मुद्दा नहीं है। आज जो है ना धीरे धीरे पंडित समुदाय भी गौ का मांस खाना शुरू कर दिया है। इस बात को समझिए आप। असम में चले जाइए, केरल में चले जाइए, और धीरे धीरे यह सामान्य होता चला जा रहा है। और आप कहना है कि हम स्वतंत्र हो गए। किस बात की स्वतंत्रता आपकी हो गई? अभी तो कहीं भी जा सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं, ये यही तो है। अपने यहाँ देश में स्वतंत्र कुछ भी नहीं हो सकता था, है कि नहीं? वो जो पश्चिमी सभ्यता जो है ना, पश्चिमी सभ्यता में सब चीज एक दिन के लिए होता है, ठीक है ना? मदर डे होता है, माँ एक दिन के लिए होती है, फिर साल भर के बाद मिलेंगे, फिर साथ में बैठेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। तो ये जो स्वतंत्रता है ना, केवल एक दिन के लिए होता है, साल में 2 दिन के लिए। 26 जनवरी आती है तो देशभक्ति जग जाता है, राष्ट्रीय गाने बजने लगते हैं। उसके बाद सारा दिन आप फूगड़ गाने सुन रहे हैं, फूगड़ फिल्म देख रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर 15 अगस्त आ जाता है, फिर वही लिपि पोती बातें शुरू हो जाती है, स्कूलों में ना जाने क्या क्या शुरू हो जाता है, ठीक है ना? और फिर अंततः यही बात कही जाती है, जानते हैं क्या कहा जाता है? अंग्रेज आए तो अच्छा हुआ, उनके आने से कई लाभ हो गए। ये जानते हैं, ये एक तरह से राजनीतिक एक मार्ग खुला हुआ है जिससे आपके देश के लोगों को गुलाम बनाया जा सके। और गुलामी का मार्ग है ये। हमको तो ये याद ही नहीं करना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या मतलब हुआ भाई साहब? आपका घर है, पिछले 100 सालों से आप रहते हैं, आपके घर में कई बार चोर आए हैं जाए हैं। भाई चोर आता है, उसको मार पीट के हम भगा देते हैं, बात खत्म करते हैं। अब उस दिन को याद थोड़े करते रहेंगे कि ये चोर आया था, ऐसे से हमने आजादी पाई थी। अरे क्या मतलब रहा इसका यार? है? आप देखिए, आप पूरी जिंदगी चलते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, इतिहास में वो दर्ज हो जाता है, लेकिन आपके जीवन की जो पॉजिटिव चीजें हैं, जिससे आपके अपने देश का स्वाभिमान बढ़ता है, आपके अपने देश की सभ्यता संस्कृति की जो मूल अच्छी बातें हैं वो जनता के सामने आए, ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ही मुद्दा होता है, अंग्रेजों से हम आजाद हो गए। और उस आजादी क्या जानते हैं? उस आजादी का डिस्क्रिप्शन भी कुछ अलग तरह से है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं, अंग्रेज नहीं आते तो हमको टेक्नोलॉजी का मतलब समझ में नहीं आता, अंग्रेज नहीं आते तो अंग्रेजी नहीं मिलता। आए अंग्रेजियत संस्कृति, लोग कहते हैं विद्या प्रेमी है। बताइए, जहां गए वो पुस्तकालय को जलाया उन्होंने, भारत में आए गुरुकुलों को खत्म कर दिया। भारत में आए, जब से आए तब से बेरोजगारी बढ़ गई। उनके आने से पहले बेरोजगार कौन था इस देश में? बताइए। सारी समस्याएं पैदा हो गई, अब फिर भी हम रिचार्ज होते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी गलती हुई है आजादी के बाद से, ये मनाना ही नहीं चाहिए। ये राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय फूल है, ये है वो है, फलना है ढिंगना है। बताइए, हमारे यहाँ तो सभी पक्षियों का आदर होता है, हमारे यहाँ सभी जीव जंतुओं का आदर होता है। वो बना दिया राष्ट्रीय पक्षी, बाकी सबको काटते रहो, मारते रहो, खाते रहो। क्या मतलब है इसका? बताइए, राष्ट्रीय गौरैया काम का नहीं है, मैना काम का नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को बना दिया, बाकी सबको जनता खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कहते हैं कि आप बटे हुए हैं, और ये सिस्टम पूरा बांट दिया। हमारे यहाँ सबका आदर है, सब कहीं ना कहीं देखेंगे किसी ना किसी देवी देवता के वो सवारी है। राम मानसिकता, मैंने हर साल भर के बाद बच्चे को ये ज्ञान दीजिए कि तुम गुलाम थे, तुम गुलाम थे, लेकिन कभी ये बात नहीं कहा कि तुम्हारे प्राचीन शासकों ने पूरे संसार पर राज किया है, अब पूरे संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया है, और किसी को गुलाम नहीं बनाया। अब पूरे दुनिया के लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते रहे। पूरे दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी 16वीं शताब्दी के बाद आई है। उसके पहले दुनिया में कोई जानता नहीं था फिजिक्स क्या होता। 16वीं शताब्दी के बाद ही पता लगा पृथ्वी गोल है कि क्या है। हमारे यहाँ उसके पहले आर्यभट्ट बता चुके हैं, है कि नहीं? उन देशों में तो जेलों में डाल दिए गए लोगों को, ऐसी बात कहने वाले को। और हमको कहा कि आप जातियों में बटे हुए हैं, हमको कहा कि आप बटे हुए थे, और वहां खाली उजर और करिया देके कर देता था सब। ये नहीं मालूम है कि नहीं? आप एक बात बताइए, यही था ना जी, आप गोरे हैं तो जीवित रहेंगे, आप काले हैं तो मर जाएंगे। हमारे यहाँ तो नाटे भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, सब हैं, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मणों ने तय किया कि अगर शादी होगा तो वहां ग्वाला भी जरूरी है, शादी होगा तो वहां डोम भी जरूरी है, शादी होगा तो नाई है वो भी जरूरी है, शादी होगा तो माली भी जरूरी है, शादी होगा तो मलाहा भी जरूरी है। ब्राह्मणों ने एक नियम बनाया है ताकि सबका इंपॉर्टेंस पता लगे। और फिर ये कहते हैं कि जातियों में बटा हुआ है। कभी मुद्दा, अगर इस पर मुद्दा उठेगा तो हम चर्चा करेंगे।
ये स्वतंत्रता दिवस मेरे विचार से तो मनाना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी मूर्खता हुई है देश की आज़ादी के बाद, और ये हम लगातार करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका धन्यवाद, नमस्ते। ये थे हमारे साथ उत्तम जी, और इनका कहना है कि स्वतंत्रता दिवस मना के हम उन सारे निगेटिव चीज़ों को याद करने के बदले अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें। अपनी जो विरासत है हमारी, जिन चीज़ों को लेके हमारी पीढ़ी लगातार बढ़ती आई है, लगातार हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी भी वर्ल्ड में बेस्ट था, इस तरह की चीज़ों पे हम फोकस करें, ना कि हम कुछ हमारे लाइफ या हमारे देश के साथ होने वाले अनहोनी या कुछ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करें। बहुत बहुत